पर फर्स्ट में इसने कहा है बेटा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन सेम बेस बी सी। दोनों की किसके ऊपर हैं? बी सी के ऊपर हैं। अगर ए बी सी हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल, क्योंकि बेस तो क्या है इनका? बी सी है। और जो बी डी है हमारी वो किसके इक्वल होगी? डी सी के इक्वल होगी। दोनों के दोनों क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो इसने कहा वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन दी साइड ऑफ बी सी। जो वर्टिसेस हमारे पास क्या है? ए है और डी है, वो साइड किसके ऊपर है भाई? बी सी के ऊपर है। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अगर हम ए डी को एक्सटेंड करते हैं तो वो बी सी को पी पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, काटती है। फिर इसने कहा कि शो दैट, सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी डी की जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी डी के। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है? क्या कहता है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके? बोलो, ए सी डी। यानी कि जो ये वाली ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। यही बात कह रहा है वो। जबकि उसने सेकंड पार्ट में आपको कहा है, क्या कहा उसने? कि ट्रायंगल ए पी बी, ए पी और बी, ट्रायंगल ए पी और बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके? ए सी पी। थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ए बी पी हालांकि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्रायंगल के? बोलो, ए सी पी के। यही बात बोली है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा थर्ड पार्ट में ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो ए पी है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है किसका? एंगल ए का। ए पी एंगल ए का बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब हो गया कि एंगल हमारा कौन सा भाई? बी ए पी, वो इक्वल होगा एंगल किसके? सी ए पी, यही। या फिर एंगल कौन सा हमारा? बी ए डी, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंगल कौन सा? बी ए डी इक्वल होगा एंगल किसके? बोलो, सी ए डी के। बात समझ में आ रही है? एक तो ये कह रहा है वो, और इसी पार्ट में उसने क्या कहा? एंड थर्ड पार्ट में कि वो डी का बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब एंगल कौन सा? बी डी पी इक्वल होगा किसके? सी डी पी के। यही बात पूछी है तीसरे पार्ट में। चौथे पार्ट में उसने पूछा कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। फोर्थ पार्ट में उसने पूछा कि जो ए पी है ना वो एक तो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और एक बी सी को वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट इज मतलब क्या हो गया फोर्थ पार्ट का? कि बी पी हमारा एक तो पी सी के भी बराबर होगा। एक तो ये बात हमने प्रूफ करनी है, और एक हमने प्रूफ करना है कि अगर एंगल ए पी बी की बात करूं या एंगल ए पी सी की बात करूं तो दोनों के दोनों कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, नाम मात्र सा, ज्यादा नहीं है, आसान है। क्या कहा? सबसे पहले तो इन दोनों के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। दूसरे बात में उसने कहा कि इस साइड वाली जो ट्रायंगल और जो इस साइड वाली ट्रायंगल है दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। तीसरे में उसने कहा कि जो एपी है वो एंगल ए का बाइसेक्ट करती है, डी का बाइसेक्ट करती है। चौथे पार्ट में उसने कहा कि बीपी बराबर पीसी होगा, और जो पी पे एंगल है, जो इस साइड एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा, और इस साइड जो एंगल है वो भी क्या होगा? 90 डिग्री का। यही बात कही है ना? बोलो भाई। अब देखिए इसका प्रूफ भाई देखो, ए बी डी और ट्रायंगल कौन सी? ए सी डी। इन्हीं में हम बात करते हैं। कौन सी में? ए बी डी और ए सी डी। तो मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल भाई? ए सी और डी। इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है वो हम लिखते हैं, ठीक है ना? क्या क्या चीज इक्वल है? सबसे पहले हमने लिखा कि जो बी ए है वो इक्वल है किसके? सी ए के। गिवन है ये कंडीशन। बोलो भाई, बी ए किसके इक्वल है? सी ए के। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन। बोलो, गिवन है। उसके बाद हमने देखा कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। दोनों में क्या है ये चीज? कॉमन। बोलो, कॉमन है दोनों में। उसके बाद हमने देखा कि डी बी, जो डी बी है
वो इक्वल किसके हैं, DC के। ये बात भी क्या है, गिवन, गिवन है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल कौन सी भाई, BAD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, CAD के। किसके भाई, CAD के। बोलो है या नहीं है, ठीक है। किस नियम से, S और S, साइड साइड एंड साइड। बोलो फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा कि APB बराबर होगा ACD के, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट के लिए मैं करूंगा क्या, अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट APB, एक तो है मेरे पास A, फिर है P और फिर है B, ठीक है। और उसके बाद क्या है, AC और क्या है, P है। तो देखो ध्यान दो, बस मेरे पास क्या है इक्वल कि जो BA है ना वो किसके इक्वल है, CA के इक्वल है। और AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP। बट ये साइड इक्वल नहीं दे रखी है तो ये हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम यूज करेंगे अब किसका, बीच वाले एंगल का, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गई है, कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल जो BAD है हमारा वो इक्वल होगा किसके, CAD के। इससे भाई क्या इससे ये बात लिख सकता हूं, हाँ या ना, ठीक है। रीजन क्या दूंगा उसका, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर ये बात। अब जो एंगल BAD जो मैंने D तक कंप्लीट किया उसको मैं ये भी लिख सकता हूं BAP, और CAD को मैं क्या लिख सकता हूं, CAP। बात क्लियर है। ये जो BAD एंगल जो यहाँ पर D पे आके रुक गया, अगर उसको P तक बढ़ा लें तो एंगल A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सटेंड तो किसको किया हमने, D को एक्सटेंड किया भाई, एंगल को थोड़ी ना ऊपर नीचे हिलाया कि उसमें कोई वेरिएशन आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर ये बात। उसके बाद देखो ध्यान दो, हमें पता है कि BA इक्वल किसके हैं, CA के इक्वल है। ये कंडीशन क्या बोलो, गिवन है, गिवन है ना ये कंडीशन। उसके साथ ही जो AP है वो किसके इक्वल है, AP के इक्वल है। दोनों में क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल BAP, ट्रायंगल BAP वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किस ट्रायंगल के, CAP के। किस नियम से, SAS। होगी या नहीं होगी भाई, दो भुजा दो साइड और उनके बीच का ये कोण किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। इससे मतलब दो भुजा यानी कि साइड कौन सी, BA और CA इक्वल थी, उनके बीच का एंगल हो गया, और AP क्या होगी, दोनों में कॉमन होगी। तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब रही बात भाई तीसरी, इसने क्या कहा कि BAP इक्वल होगा CAP। ये बात तो हमने यहीं पे प्रूफ कर दी भाई, हो गया ना। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्ट में क्या कि एंगल BAP इक्वल है हमारा एंगल CAP। रीजन में लिख दो, बिकॉज ट्रायंगल BAD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, बोलो CAD के। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो अबो प्रूफ। क्लियर। अब रही बात हमारी BAD और CAD क्यों, कि B कौन सा है, BAD ये भी हमारा आ ही गया, और CAD आ गया ना, ठीक है। तीसरा रह गया हमारा कौन सा, BDP। तो B, D और P और C, D और P। इसका मतलब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। यही बात होगी ना, दोनों को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। यही करेंगे भाई, कोई और तो चारा नहीं है ना, या है कुछ नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान दो, मैंने लिया इन ट्रायंगल कौन सी, BDP एंड ट्रायंगल CD और P। इनमें देखो सिमिलरिटी क्या क्या है हमारे पास, सिमिलरिटी देखें क्या क्या है। जो BD है हमारा वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, CD के इक्वल। क्या हो गया सर, हाँ कोई नहीं है तो कर दूंगा मैं एक्सपर्ट। ये तो सर सारा लेक्चर चला जाएगा, आप इन है ना यहाँ रख दो, मैं बाद में मैं बंटवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा काम है। बच्चे गिनके आप यहीं पर छोड़ जाओ ना, छोड़ जाओ जल्दी। हाँ कोई नहीं, कम रहेंगी ये, बाकी ले आओ बस। चलो ठीक है, बस इब गणा बूंदिया का नहीं ध्यान नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो।
अरे आवाज ना करो भाई। BD हमारा किसके बराबर है? CD के बराबर। कंडीशन क्या है ये बोलो? गिवन है ना? हाँ या ना? ठीक है, हाँ। BD हमारा CD के इक्वल है, एक तो ये बात है हमारे पास। और रही बात हमारी किसकी, DP किसके बराबर है? DP के ही बराबर है। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। अब क्या इस BP को मैं PC के बराबर लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट आई थी किस ट्रायंगल के? APC के। बोलो, लिख सकता हूं क्या इससे? तो इसका मतलब नीचे वाली ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? BDP, वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके भाई? CDP के। किस नियम से? SSS, इसी से होगी ना। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूं कि BDP इक्वल होगा किसके? CDP के। किससे भाई? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो होगी तीसरी बात हमारी प्रूफ। बोलो, ठीक है। अब रही बात हमारी किसकी भाई? BP और BC, ये अभी हमने लिखा ही है फोर्थ पार्ट में कि BP हमारा किसके बराबर है? PC के बराबर है या CP के बराबर? बिकॉज ट्रायंगल APB वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके? APC के। क्लियर ये बात भाई? अब वो प्रूफ भी लिख सकते हैं। अब रही बात कि एंगल APB और APC दोनों के दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल APB बराबर होगा किसके? एंगल APC, ठीक है, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और मैं लिख सकता हूं कि एंगल APB प्लस में एंगल APC प्लस में एंगल APC दोनों का सम कितना होगा भाई? इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से ही होगा ना? बोलो हाँ या ना? और क्योंकि दोनों ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो जहां पर APB है वहां पर लिख सकता हूं मैं एंगल APC प्लस में एंगल APC बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। एक और एक कितना हो गया? दो एंगल APC बराबर कितना हो गया? एंगल APC कितने का आ गया? अगर एंगल APC 90 का है तो APB भी कितने का होगा? क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। कर लोगे? तो ये था भाई, थोड़ा लंबा सफर जरूर था इस क्वेश्चन में, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 इसने कहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC और जिसमें AD क्या है? एल्टीट्यूड है। इन विच AB जो है वो इक्वल AC है, तो शो दैट AD बाइसेक्ट BC। AD जो है वो क्या करता है? BC का बाइसेक्ट करता है। AD बाइसेक्ट BC, BC को दो बराबर भागों में बांटता है और AD बाइसेक्ट एंगल A, और एंगल A को भी क्या करता है? AD बाइसेक्ट करता है। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ABC, यही है ना? तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। थोड़ी सी गलत हो गई है भाई ट्रायंगल जल्दबाजी में। देखो, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इक्वल है किसके? AC। क्लियर ये बात? वर्टेक्स A से एक एल्टीट्यूड इन्होंने ड्रा कर रखा है भाई। एल्टीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं बेटा सीरसलम। ठीक है, नाम है इसका AD। तो इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल अब की बार बना रहा है। ये बात दे रखी है, गिवन है। हमने क्या क्या निकाला वो देखें आप। गिवन कंडीशन अब की बार गिवन दैट दिया है कि नहीं चाहिए बार। अरे जाओ जाओ तुम यहां से। गिवन दैट क्या कंडीशन अब की बार हमारे पास कि AB हमारा किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। और हमें दे रखा है कि एंगल ADB इक्वल है एंगल किसके? ADC। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है
कि एक तो जो बी डी है हमारा वो किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूफ करना है कि जो एंगल है हमारा बी ए डी वो इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। ये चीज़ हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक तो इस ट्रायंगल को और एक इस ट्रायंगल को हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, दोनों की दोनों चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो देखो ध्यान दीजिए भाई, इन ट्रायंगल ए बी और डी एंड ट्रायंगल ए सी और डी, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो बी ए किसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है, ये कंडीशन क्या है, गिवन है। ए डी किसके इक्वल है, दोनों में क्या है, कॉमन है, एक ये चीज गिवन है। क्लियर। इसी के साथ साथ एंगल ए डी बी इक्वल एंगल किसके, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, यही है ना। तो इसका मतलब ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दें, बी, चलो बी से ही ले लेते हैं हम, बी ए डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, सी ए डी, किससे, आर एच एस, क्योंकि एक तो राइट एंगल है, उसके सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और एक क्या है, साइड है। बोलो, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यही है ना इसकी फुल फॉर्म, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इसका मतलब दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, कि एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल किसके, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसी के साथ साथ मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो बी डी है हमारा, बी डी, ये वाला बी डी किसके इक्वल होगा, सी डी, ये भी किससे होगा, सी पी सी टी। कर लोगे, आ गया समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है इसमें, इसमें इन्होंने कहा कि टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो शो दैट, सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू एन, एंड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको 10th क्लास एक्सरसाइज 6.3 में आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट्स का रूल है, वहाँ पर सिमिलर का रूल होगा और कुछ नहीं है। ठीक है बट दोनों के दोनों सेम। देखो दे क्या रखा है, इसने कहा कि अब की बार हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं अब की बार हमारे पास। ठीक है, अब की बार क्या है, हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें जो है यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर रखी है, ये परपेंडिकुलर नहीं है भाई, क्या है ये, मीडियन। और मीडियन का काम क्या होता है, सामने वाली साइड को क्या करती है, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। थोड़ा सा और इधर ले लूँ मैं इसको, नहीं तो इक्वल दिखाई नहीं देंगे। नाम क्या है इसका, बोलो, एम। ठीक है, और यहाँ पर इस मीडियन का नाम क्या है, तो ये है हमारे पास क्या, एन। ठीक है, जो मीडियन होती है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है अगर हम ड्रा करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेल्स हैं। बस हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो ए बी है वो तो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। जो बी सी है, ए बी तो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। जो ए एम है वो किसके इक्वल है, ए एम जो है वो किसके इक्वल है, पी एम। ये कंडीशन अब की बार हमारे पास क्या गिवन, पी एन। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए
बी एम कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम। फर्स्ट पार्ट तो ये कहता है जब स्कूल टाइम आपका सेम है, 1 बजे वाला कोई मैटर नहीं है, ठीक है, सेम टाइम होगी आपकी। आवाज़ नहीं, ये तो और अच्छी बात है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। क्लियर ये बात भाई। अब देखो ध्यान दीजिए, जरा सी बात बताइए आप मुझे कि ए बी एम और पी क्यू आई इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कंडीशन मेरे पास जो गिवन है कि जो बी ए है वो तो इक्वल होगी क्यू पी के, और जो ए एम है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी एन के। लेकिन जो मीडियन होती है ना वो अपोजिट साइड को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, पता है इस चीज़ का, जो मीडियन होती है वो अपोजिट साइड को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब देखो ध्यान दो, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल बी ए एम एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, क्यू पी एन। इनमें देखो सिमिलरिटी क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो बी ए है वो किसके इक्वल है, क्यू पी के इक्वल है। ये कंडीशन क्या है, गिवन। क्लियर ये बात, ठीक है। और एक चीज हमारे पास क्या है कि ए एम जो है वो किसके इक्वल है, ए एम जो है वो किसके इक्वल है, पी एन। ये भी कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन। क्लियर। और हमें दे रखा है कि जो बी सी है ना वो इक्वल दे रखा है किसके, क्यू आर के। लेकिन यदि मैं बी सी का आधा कर दूं और क्यू आर का आधा कर दूं, अगर मैं बी सी का आधा करूं तो उसको मैं बी एम भी लिख सकता हूं, उसको मैं एम सी भी लिख सकता हूं। क्योंकि अगर ये मीडियन है तो यहां से कंडीशन क्या होगी बेटा, जो बी एम है वो किसके इक्वल होगा, एम सी के इक्वल होगा। ठीक है। और यदि मैं बी एम प्लस एम सी दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, बी सी। और क्योंकि मैं बी एम की जगह बी एम सी लिख सकता हूं तो एम सी प्लस एम सी क्या हो जाएगा, 2mc इक्वल टू बी सी। और एम सी कितना आ जाएगा यहाँ से, बी सी बाय 2। या फिर एम सी किसके इक्वल है, बी एम, तो बी एम बी क्या आ जाएगा हमारा, बी सी बाय 2। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बी सी बाय 2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बताना, बी एम। बी एम ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ट्रायंगल ए बी एम का पार्ट बी एम चाहिए था। उसके बाद क्यू आर डिवाइड में 2 को मैं क्या लिखूंगा, बोलो, क्यू एन। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल हमारी कौन सी भाई, बी ए एम, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्रायंगल के, क्यू पी एन। किस नियम से, एस एस एस। होगी या नहीं होगी, साइड साइड और साइड। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं, मुझे चाहिए भाई एंगल कौन सा, बी। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल, कौन सा एंगल, ए बी एम, वो इक्वल होगा किसके, पी क्यू एन के। यही ना, ए बी एम पी क्यू एन, किससे, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर ये बात। अब रही बात एंगल बी ए बी एम की, तो क्या ए बी एम को मैं ये लिख सकता हूं, एंगल ए बी सी। बोलो, आगे तक बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या एंगल पी क्यू एन को मैं ये लिख सकता हूं, पी क्यू आर। बोलो। और ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ए बी इक्वल दे रखा है हमारा किसके, पी क्यू के। बी सी किसके इक्वल दे रखा है, क्यू आर के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर। किस नियम से, एस ए एस। ठीक है, 2 साइड और उनके बीच का कोण। बात समझ में आई या नहीं आई, कर लोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 क्वेश्चन और रह गए बेटा, लास्ट लेक्चर है आपका, उसमें करेंगे। लास्ट लेक्चर में बताना ये, 1 मिनट रुको बेटा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा है कि बी ई एंड सी एफ आर 2 एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, उसके 2 एल्टीट्यूड दे रखे हैं उसने, एक का नाम का उसने बी ई और दूसरा है हमारा सी एफ। यूजिंग आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन या कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। कि सिद्ध करो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है हमारी वो कौन सी होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। ठीक है। कंडीशन गिवन क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है जो कि क्या है,
जिसका नाम है ABC, यही है ना। एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम क्या है, ABC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ABC के दो एल्टीट्यूड हैं, यानी कि दो इसके शीर्षलंब हैं। एक शीर्षलंब है BE, ठीक है ना, BE, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और एक एल्टीट्यूड है हमारे पास जिसका नाम क्या है, CF, ठीक है। ये भी क्या है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर ये बात, ठीक है। हमारा पर्पज है कि टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC इज क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज जो AB है वो किसके इक्वल आना चाहिए, AC। अगर मैं सिर्फ इतना प्रूव कर दूं कि AB जो है हमारी वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ये होगा कैसे, क्या है, हाँ तो उसी का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रूफ, प्रूफ प्रूफ में हमने लिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, एक तो है BE था ना ये तो, और ये क्या था, CF था। तो इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल कौन सा है, BEC, दोनों में देखो क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या सिमिलरिटी है वो देखिए आप। एक तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, एंगल BFC, एंगल BFC वो इक्वल है हमारा किसके, एंगल CFB के, CEB, ठीक है। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर ये बात भाई। उसके बाद जो FC है वो इक्वल दे रखा है किसके, BE के। ये कंडीशन क्या है, गिवन, बोलो। और जो BC है, BC किसके इक्वल दे रखा है, BC के ही। ये क्या दोनों में कॉमन, क्या दोनों में कॉमन। क्लियर ये बात। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल है हमारी, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल BFC, ट्रायंगल BFC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, CE और B के, CEB के। किस नियम से भाई, बोलो, ऐसे ऐसे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल कौन सा, ये वाला हमारा। हाइपोटेन्यूज कौन सा इनका, BC। साइड कौन सी है, FC और BE। बात समझ में आई या नहीं आई। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। जैसे अगर मैं एक रफली एक राइट एंगल ट्रायंगल ये मैंने बनाई, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड है ये, इसका मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। आप जब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो कई बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये चेंज हो जाते हैं आपस में। लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। बस इसकी पहचान सिंपल सी यही है कि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट साइड को देख लिया करो, वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और इसमें यही तो है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, दोनों ट्रायंगल में BC सेम है और एक साइड दे रखी है और एक क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब क्या होगी, ये RHS से क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। बोलो भाई, दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल CBE या CBF कि जो एंगल है हमारे पास कौन सा, C है, फिर B है और फिर F है, वो इक्वल होगा। C मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करूँ, BCD। ये बात क्लियर है आपको। किससे होगा ये, किससे होगा, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। अगर ये दोनों के दोनों हमारे एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, जो इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लो, CBF कौन सा हो गया हमारा, C है, फिर B है, F है। क्या CBF को मैं ये लिख सकता हूँ CBA, कोई फर्क पड़ेगा,
क्या बी सी ई को मैं ये लिख सकता हूँ एंगल बी सी और ए? अब कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल बी ये पूरा हमारा किस एंगल के इक्वल आ गया? एंगल सी के इक्वल आ गया। क्लियर? तो देन क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा? ए सी। क्यों होगा इक्वल? क्यों होगा? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। बात समझ में आई या नहीं आई? कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। अगर कोण इक्वल है तो भुजाएं बराबर होंगी, अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गया सभी को? कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखो इसका। देखो क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी होगा। ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए पी जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? बी सी के ऊपर है। परपेंडिकुलर दे रखा है तो हमने सिद्ध करना है कि जो एंगल बी है हमारा वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। फिगर बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में करना क्या है, कहाँ से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है? एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है? एक ट्रायंगल जिसका नाम क्या है? ए बी और सी, जिसमें ए बी जो है वो किसके इक्वल दे रखा है? ए सी। ठीक है? यहां से उसने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसका नाम क्या कह रहा है? वो क्या है? एपी। एपी एपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। क्लियर ये बात? अब की बात जो गिवन कंडीशन है, गिवन हमारे पास ये है, गिवन दैट दिया है कि ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। उसके बाद जो एंगल है हमारा ए पी बी वो इक्वल है हमारा एंगल ए पी सी के। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर ये बात? हमने जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल किसके? सी के। यही ना कि ये वाला एंगल हमारा बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो हम ट्रायंगल ले ले ए पी बी और एक ट्रायंगल ले ले कौन सी? ए पी सी, और दोनों को क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो हमने लिया प्रूफ भाई, इसका प्रूफ इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी कि ए पी बी और ट्रायंगल ए पी सी में देखो क्या क्या सिमिलरिटी है। एक तो हमने देखा कि जो बी ए है वो किसके बराबर है? क्या ये कंडीशन गिवन है? क्लियर ये बात? फिर हमने देखा कि ए पी किसके बराबर है? ए पी के बराबर है। दोनों में क्या है? कॉमन। ठीक है? फिर हमने देखा एंगल कौन सा? ए पी बी इक्वल एंगल किसके? ए पी सी। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर ये बात भाई? इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? बी ए पी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किस ट्रायंगल के? सी ए पी। किस नियम से? आर एच एस। राइट एंगल तो हमारा ये हो गया भाई 90 डिग्री का कोण। हाइपोटेन्यूज इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। इसके अपोजिट साइड कौन सी है? सी। तो हाइपोटेन्यूज का काम करेंगे ये। उसके बाद एक साइड है हमारे पास जो कि क्या है? ए पी। दोनों में कॉमन ही है। क्लियर यहाँ तक भाई? तो दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट्स होगी। और रूल का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन सा है? आर एच एस। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से एंगल मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि पी बी ए इक्वल होगा एंगल किसके? पी लिया ना तो यहाँ से लगेगा पी सी ए। यही होगा? बोलो
एंगल बी इक्वल टू क्या, एंगल सी। कैसे, इक्वल साइड आर इक्वल। हाँ कर सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पर वो ये कह दे कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो फिर आप ये सब करोगे, ठीक है। बाकी वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एंगल PBA बराबर हो जाएगा PCA बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और क्योंकि यहाँ पर उसने नहीं बोला कि आपने RHS का यूज करना है, तो आप बिल्कुल वो थ्योरी लगा सकते हैं कि अगर दोनों के दोनों अपोजिट साइड इक्वल हैं तो एंगल क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। कर लोगे ना, बोलो हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी एक्सरसाइज 7.3। शायद इसकी एक एक्सरसाइज और रहती है ऑप्शनल को छोड़कर, ठीक है ना। हालांकि ऑप्शनल में नीचे लिखा मिलेगा, जो स्टार दे रखा है ना ऑप्शनल के बिल्कुल ऊपर, और नीचे देखो क्या लिख रखा है, दीज एक्सरसाइज आर नॉट